नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और मेरे बीच में हैं दलितों के बहुत बड़े नेता, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद और पुरानी सरकारों में बड़े जिम्मेदार पदों पर रहे हैं। आप रामजी लाल सुमन हैं, लेकिन अलीगढ़ आगरा के अलावा पूरे देश भर में आपका राजनीतिक परिचय है और जो भी इनके दरवाजे पर जाता है वो कभी भी निराश नहीं हुआ, चाहे वो राजनीतिक मामला हो या कोई और शादी विवाह के बच्चों की बात हो। आइए बात करते हैं। आप तो सांसद विधायक रहे हैं और आपके बेटे भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। सर से बात करते हैं। खैर विधानसभा सीट से रिजर्व कोटे में इलेक्शन हो रहा है और आप अपने कार्यकर्ताओं को, वॉलंटियर्स को, अपने प्रत्याशी को आगे बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं और आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें मतदान करें। देखिए, चुनाव खाली खैर विधानसभा में नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 9 स्थानों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और आप ये जानते हैं कि तमाम लोग हमारे लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गए। उनके स्थानों पर जो सीट रिक्त हुई थी उनके चुनाव हो रहा है। अभी आपको मालूम है कि लोकसभा में हम लोग 37 सीटें जीते। वही मुद्दे, वही विषय आज उपचुनावों में भी हमारे सामने मौजूद हैं। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के पक्ष में वातावरण है और एक ही निवेदन में लोगों से करना चाहता हूँ कि कुछ लोग बाबा साहब डॉक्टर के अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस देश में आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। हम लोगों से अपील करने आए हैं, यहाँ से हमारी उम्मीदवार हैं, उनको प्रचंड बहुमत से जिताएं। सर ठीक है, आपने बताया कि आपने आग्रह किया लोगों को जिताने के लिए, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ क्या है? किस आधार पर आप जीत का बिगुल बजा रहे हैं, जीत की आशा रख रहे हैं? ऐसा है, बेवसी, लाचारी, बेरोजगारी, भुखमरी, किसानों की समस्याएं, डीएपी के न मिलना, कुल मिलाकर के आम आदमी परेशान है। और जब जनता के जुड़े हुए सवाल हैं वो महत्व रखते हैं, उस समय जातियां टूट जाती हैं। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो परेशान हो और मुझे उम्मीद है चारू केन को समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिले। लेकिन सर लगातार वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, 2-2, 3-3 बार सीएम साहब घूम रहे हैं और आप अपने अमले के साथ में, जैसे पिछली बार 2-3 इलेक्शन हुए उसमें समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही है, तो तीसरे से क्या दूसरे पर आने की होड़ है या नंबर बनने की कोशिश है? समाजवादी पार्टी 2019 के चुनाव में कितने लोकसभा सीट जीती? 5। इस बार जीते हम 37। पुरानी चीजों से तुलना मत करिए। समाजवादी पार्टी के पक्ष में वातावरण है, हम डंके की चोट जीतेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो प्रत्याशी का विरोध था, बीजेपी के प्रत्याशी का विरोध था, इसलिए लोग क्या कह रहे हैं? कुल मिलाकर के हम लोग जो समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशी बन गया, उम्मीदवार बन गया, तो उसको जिताना हम सब लोगों का धर्म है। तो आपसे हमारे साथ में रामजी लाल सुमन जी, जो जिम्मेदार नेता हैं और जनप्रतिनिधि हैं लोगों के, आप देख सकते हैं किस तरीके से आह्वान हो रहा है अपने घरों की ओर ले जाने के लिए। ये एक बेहतर और अच्छे नेता की पहचान है और चल दिए अपने कार्यकर्ता के आह्वान पर आगे की ओर। चलिए लिए चलते हैं, कहाँ जाएंगे आखिर और क्या बात होगी इनकी? बड़े बड़े जिम्मेदार पदाधिकारी घूम रहे हैं आपके साथ जी। खैर विधानसभा के गांव में ही जा रहे हैं और बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। आम जनमानस, हर बिरादरी, हर धर्म के लोग समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जी को बहुत पसंद कर रहे हैं और सर्व समाज सपोर्ट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वादे और छलावे से दुखी होकर सभी क्षेत्रवासी समाजवादी पार्टी की गठबंधन की प्रत्याशी डॉक्टर पूर्ण समर्थन दे रहे हैं और उन्हें वोट करने का। ऐसा क्या कारण है जो आपकी स्ट्रेंथ क्या है जो जीत का दम भर रहे हैं आपको? जो समाजवादी पार्टी ने जो कार्य किए हैं अपने कार्यकाल में, उससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं और आम जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे किसान परेशान, युवा परेशान, नौजवान, महिलाएं सभी परेशान और महंगाई चरम सीमा छू रही है। तो आम जनमानस सभी चाह रहे हैं कि बदलाव के लिए डॉक्टर चारू केन को सपोर्ट कर रहे हैं। और यह खैर का ये देखिए जाम, सबसे बड़ी दिक्कत यह खैर का ये जाम है। जोर से बोलो, जोर से। सबसे ज़्यादा दिक्कत खैर और जट्टारी में लगा हुआ जाम है। यहाँ जो 10 मिनट का रास्ता है, 4-4 घंटे लोग खैर के जाम में फंसे रह जाते हैं। लोग बीमार हैं, जरूरी काम से जा रहे हैं, यहाँ निकल नहीं पा रहे। भारतीय जनता पार्टी ने इतने वादे छलावे और लच्छेदार बातों में उलझाकर इनसे वोट ले लिए, लेकिन इनका कोई काम नहीं किया। जनता बदलाव चाहता है। लेकिन जिस जाट वोट पर आप गेम खेल रही थी, वो तो जाट खिसकता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल नहीं,
जाट समाज सपोर्ट कर रहा है, जाटव समाज सपोर्ट कर रहा है, धनगर समाज सपोर्ट कर रहा है, हर जात बिरादरी सपोर्ट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।